दुनिया इस वक्त यूक्रेन संकट से जूझ रही है। पुतिन की सेना एक्शन में है। यूक्रेन, नेटो और सुपर पावर अमेरिका भी जंगी मोड में नजर आ रहे हैं। ताइवान पर यूएस और चीन की तनातनी बढ़ती जा रही है। दुनिया में आधा दर्जन से ज्यादा वॉर फ्रंट तैयार हो चुके हैं और इसे देखते हुए हर मुल्क अपने विध्वंसक हथियारों को धार दे रहा है ताकि वॉर जोन में दुश्मन को पछाड़ा जा सके। ये टकराव इस बात का भी सबूत है कि दुनिया में शक्ति संतुलन डगमगा चुका है और जंग का नगाड़ा कभी भी कहीं भी बज सकता है। और इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ही वो देश है जो शांति की बात कर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश, जी हाँ पड़ोसी हो, तो भारत के लिए भी रीजनल पावर बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका भी थिंक टैंक ये मान रहे हैं कि भारत को सुपर बम के परीक्षण की सख्त जरूरत है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ शक्ति संतुलन बनाने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, इसकी पड़ताल करती है रिपोर्ट, देखिए। हिंदुस्तान हथियारों की रेस में यकीन नहीं रखता, लेकिन चीन पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के ये दो दुश्मन मुल्क जिस तरह से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को अपने बारूदी जखीरे को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ संकेत अमेरिकी एक्सपर्ट दे रहे हैं। वो ये कि भारत को तुरंत थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की जरूरत है। दुनिया भर में एटमी जंग के बढ़ते खतरे के बीच थर्मोन्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत है। दरअसल अमेरिका की चर्चित थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशले जे टेलिस ने एक ओपन फोरम पर कहा कि आने वाले समय में एशिया के परमाणु हथियारों पर निर्भरता और बढ़ने जा रही है। साल 1998 में भारत ने थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी। अगर भारत का अपने शत्रुओं चीन और पाकिस्तान के साथ एक स्थिर रिश्ता बना रहता है तो उसका काम सामान्य एटम बम से चल जाएगा। लेकिन अगर चीन के साथ दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है तो भारत को एक दिन बाध्य होकर थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। 13 मई 1998 पोखरण। तेरह मई 1998 को पोखरण में रेगिस्तान के रेतीली धरती के नीचे से उठी एक हलचल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह ऑपरेशन शक्ति की हलचल थी। दुनिया अभी इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाने में ही जुटी थी कि एक के बाद एक 5 धमाकों ने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। ऑपरेशन शक्ति के बाद यह भी दावा किया गया कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन बम के धमाके किए, बल्कि एटम बम से भी कई गुना ताकतवर हाइड्रोजन बम बनाने का फॉर्मूला आजमा लिया है। यानी भारतवर्ष ने 1998 में थर्मोन्यूक्लियर बम का भी परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका के थिंक टैंक को उसकी सफलता को लेकर संदेह है। इसलिए अब अमेरिका का थिंक टैंक चाहता है कि भारत फिर हाइड्रोजन बम का परीक्षण करे तो अमेरिका भारत की मदद करे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो उस समय पर ये टेस्टिंग किया गया था और उस समय पर जो भी हमने टेस्ट करने थे वो सक्सेसफुल टेस्ट हुए। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायल है, इसका मतलब कि किसी भी तरीके से हमारी सभी मिसाइल जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो किसी भी तरह से बर्बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्रायल है। अभी एयर से जा सकता है, ज़मीन से जा सकता है और समुद्र से जा सकता है।
रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के जंगी हालात के बीच दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए गुआम नेवल बेस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के एयर बेस तक सबसे विनाशक न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। दुनिया का शक्ति संतुलन डगमगाता जा रहा है, लिहाजा दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि अब शक्ति का नया सूर्य हिंदुस्तान में उगना चाहिए। दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार हिंदुस्तान जैसे जिम्मेदार देश के हथियार डिपो में ही होना चाहिए, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। अब समझिए कि एटम बम और थर्मोन्यूक्लियर बम में फर्क क्या होता है। मसलन न्यूक्लियर बम में न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया से विस्फोट होता है, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से विस्फोट होता है। हाइड्रोजन बम उतने ही बड़े किसी एटॉमिक बम से 100 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ फटता है। न्यूक्लियर बम में आमतौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन बम के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर बम में सिर्फ न्यूक्लियर फिजन ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम के प्राइमरी शेल में न्यूक्लियर फिजन और फिर सेकेंडरी डिवाइस में न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी रिलीज होती है। थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके के बाद 40 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हो सकती है। कोई भी देश ये न्यूक्लियर हथियार इसलिए रखता है ताकि कोई दूसरा देश उसके ऊपर न्यूक्लियर बम न फेंके। तो जब तक हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो काबिलियत है कि हम इस हथियार को, इस न्यूक्लियर हथियार को उस देश पर फेंक सके जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, न्यूक्लियर हमला कर रहा है, तब वो देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। यही डिटरेंस का फायदा होता है। यकीन मानिए, धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जो इतनी गर्मी सहन कर सके, इसलिए थर्मोन्यूक्लियर बम से विनाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर भारत के पास ये शक्ति जरूरी है, क्योंकि चीन साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। चीन हिमालय के उस पार लगातार एटमी मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है। दुश्मन मजबूत हो रहा है, इसलिए अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत के पास कम से कम 400 एटम बम और थर्मोन्यूक्लियर एटम बम होने ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।